अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु कर सकती है शक्ति प्रदर्शन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के थाना अमृतपुर अंतर्गत धर्मपुर हरिहरपुर मड़ी के सामने बदायूं मार्ग ITI मार्ग के सामने बने मैदान में भारतीय किसान यूनियन भानु दिनांक 26/2/2024 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं आज तीसरे दिन छोटे सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु अभी तक किसान संतुष्ट नहीं है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज यह भारतीय किसान यूनियन भानु, जो सदैव किसानों की हक की लड़ाई के लिए अग्रसर रहा, आज इनका शक्ति प्रदर्शन होना तय था। अपितु शक्ति प्रदर्शन से पूर्व जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि कई वरीय अधिकारी आए और मुलाकात किए। तो आखिर क्या जो अधिकारी ने आश्वासन दिया, वह आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं हैं? अगर संतुष्ट अभी नहीं है, क्योंकि ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन तो विधायक जी ने भी दिया था, यहाँ आए थे 29 तारीख को, और उन्होंने कहा था कि 3 दिन में मुलाकात कराएंगे। आज 7 दिन हो गए। अगर सरकार और प्रशासन ताकत देखना चाहता है तो किसानों की ताकत देख ले। हम वो घटना नहीं घटाना चाहते हैं जो दिल्ली में हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सरकार से बात हो जाए, शासन तक मेरी बात चली जाए। लेकिन अगर वो उग्र करेंगे तो हमारे पास किसान कमज़ोर नहीं है, और ना किसान इतना मध्य क्षेत्र का या पूर्वांचल का इतना कमज़ोर हो गया है कि हम इन्हें घेर नहीं सकते। हम हर जगह नहीं घेर सकते, लेकिन हम अनुशासन में हैं। हम जो है हिंसा को नहीं बढ़ाना चाहते। हम लोग जो है किसी भी प्रकार का उग्र प्रदर्शन करना नहीं चाहते, लेकिन ये बाध्य कर रहे हैं तो होगा। अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं मानती है तो वैसे परिस्थिति में यह शक्ति प्रदर्शन में कितने वाहन हो सकते हैं? 500 से प्लस गाड़ी प्लस ट्रैक्टर मोटरसाइकिल, बस 500 से प्लस होंगे। और ज़रूरत पड़ने पर अगर हमने आह्वान कर दिया तो पूरे प्रदेश का अगर कार्यकर्ता यहाँ झुक गया करके, तो फर्रुखाबाद जिले में अधिकारी और फोर्स दोनों कम पड़ जाएंगे और सारे रोड कम पड़ जाएंगे। इतनी भीड़ है। तो क्या अगर शासन प्रशासन बात नहीं मानती है तो 2024 के चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है? चुनाव जीत के नहीं जा पाएंगे सांसद जी। भूल में है अभी। उन्हें लगता है तीसरी बार टिकट मिल गया है, और टिकट मिल गया तो हम यहीं से जीत गए, राम मंदिर जीते हैं, राम मंदिर का मुद्दा जिता देगा। राम इनके आराध्य थोड़ी ना, राम तो हमारे आराध्य हैं, हमारे यहाँ जन्मे हैं। तो राम का मुद्दा तो बिल्कुल नहीं बनाने देंगे हम लोग। हमारे समाज ने पगड़ी नहीं पहनी है, चप्पल नहीं पहनी है राम जी के लिए। 500 साल लड़े हैं हम लोग। इन्होंने क्या कुर्बानी कर दी सांसद जी ने, कर क्या पाएंगे ये? दूसरी बात यह है कि अगर किसानों की बात करी जाए तो 80% मतदाता है, और हम राम मंदिर बनने से पहले भी सम्मान किया था और आज भी करते हैं और चंदा भी दिए हैं। तो राम से ज़्यादा हमको कोई मानने वाला पैदा नहीं हुआ। तो अगर राम के नाम का मुद्दा ये बनाएंगे तो मुद्दा ख़त्म करने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु करेगा, क्योंकि अगर राम पर सबसे पहला अधिकार है तो हमारा है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। दूसरी बात और हम आपको बता दें कि अगर किसानों को इन्होंने मांग नहीं मानी, किसानों की वार्ता सफल नहीं हुई, तो लोकसभा चुनाव में भयंकर परिणाम आएंगे और चुनाव हारने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम किसान हैं, हम खाद्यान्न पैदा करते हैं, हमारी संख्या 80% है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को साथ लेकर चलते हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, और ये मोदी जी के नाम से, माननीय योगी जी के नाम से जीतना चाहते हैं। और हम चाहते हैं धरातल पे मुद्दे क्या हैं, हम बताएंगे क्या किया है इन्होंने 10 साल में। अरे किसी नए आदमी को टिकट मिलता, नया मौका दिया जाता तो हम लोग मान लेते। एक ही व्यक्ति को जिसने कुछ नहीं किया है, गलतियां करी हैं, उसको माला पहनाने का काम किया जा रहा है। उनको दोबारा टिकट पार्टी से जरूर मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा टिकट है जनता का, और जनता तब तय करेगी, चुनाव में तय करेगी। चुनाव दिखाने का काम करेगी जनता। तो अगर इन्होंने मेरे मुद्दे नहीं माने और इन्होंने हम लोगों का काम नहीं किया तो निश्चित ही चुनाव आएगा। आप देख रहे थे कि किसान किस प्रकार से आक्रोशित है। लगातार हम ऐसी ही रोचक समस्याओं को आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में
हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर थाना अंतर्गत धर्मपुर मढ़ी क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा और वहीं कल घोषणा की गई थी कि आज उनका शक्ति प्रदर्शन होगा। हम जानेंगे नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि आपने कल घोषणा किया था कि शक्ति प्रदर्शन आज होना है, यह शक्ति प्रदर्शन के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन हम लोग करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो प्रशासन देखना चाहता है ना। हम लोग तो निवेदन कर रहे थे कि प्रशासन हमारा भाई है, हमारी मदद करा दे और हमारी शासन से बात करा दे। ये चीज़, ये कोई मांग नई थोड़ी ना है, तो पुरानी मांग है और उस पर हम कायम हैं, आज भी कायम है। अगर अभी बात करा दे तो अभी हम नहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, वरना हमें मजबूर किया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, तो यही हो जाए। हमारे पास कोई संख्या थोड़ी ना कम है कि जो है हमारे पास किसान नहीं है और ना कोई किराए की भीड़ है, ना हम लोग जो है जब चाहेंगे तब कर लेंगे उधर शक्ति प्रदर्शन। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए उकसाया गया और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका विधायक अमृतपुर की है और उन्हीं के साथ में एसडीएम अमृतपुर। ये दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा है, किसानों को आक्रोशित किया है। किसान तो शांति से बैठा है। जैसा कि अगर आपने जैसा कि कहा कि निर्धारित समय क्या हो सकता है, जिस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए भी आपको मिल रहा है। देखिए कि किस प्रकार से तैयारी किसान यूनियन की पूरी तरह चल रही है कि शक्ति प्रदर्शन किसी भी प्रकार से वह करने के लिए सुचारू रूप से तैयार है। हम नरेंद्र जी, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है कि क्षेत्र में ट्रैक्टर भी मात्रा में उपलब्ध है और कई 4 पहिया वाहन के साथ 2 पहिया वाहन भी उपलब्ध है। क्या इसको किस नज़रिए से देखा जाए? नज़रिए से ये देखा जाए कि अगर सरकार ये चाहती है कि भानु गुट उनका सहयोग करे तो वो मेरी मांगे मान लें, और सांसद अगर ये चाहते हैं कि यहाँ से जीत के जाएं तो वो आएँ यहाँ पर और हमसे वार्ता करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता कराएं। वरना किसान जाग चुका है और किसान के लिए सांसद जी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर हमें भरोसा सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहा और उनका सम्मान करते हैं हम लोग। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के तक हमारा ज्ञापन जाता है, उनसे हमारी वार्ता होती है, तो निश्चित आप मानिए कि ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कुछ न कुछ सही कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहाँ का विधायक कुछ कर पाए या यहाँ के सांसद कुछ कर पाएँ, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सांसद मुख्यमंत्री से बात नहीं कराना चाहते और विधायक जी की इतनी औकात नहीं है जो वो बात करा दें। यहाँ पे आए थे, उन्होंने सबके सामने कहा था कि 3 दिन के अंदर मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे विधायक जी से। हम लोग मान गए थे, शांति से बैठे थे, लेकिन आज 7 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और धरना को आज 10वां दिन है और उसके बाद में जो आमरण अनशन है वो आज 3रे दिन जारी है। लेकिन कब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? किसान अन्न का दाता है, फिर भी लूटा जाता है और अगर वो बात नहीं मानेंगे तो हमें शक्ति प्रदर्शन तो मजबूरी में दिखाना पड़ेगा ना। और इसका एक ही तरीका है, अगर शासन चाहता है और लोकसभा चुनाव में माहौल ना बिगड़े और जो योगी जी आने वाले हैं उनकी सभा में किसान 1000 ट्रैक्टर के साथ ना पहुँचे, अगर ये चाहते हैं वो, तो हमारी आज वार्ता कराएं। वरना आज तो ये सिर्फ झांकी होगी और पिक्चर पूरी बाकी होगी, क्योंकि पिक्चर हम दिखाएंगे उनको जब माननीय योगी जी आएंगे और लगभग 1000 ट्रैक्टरों के साथ हम माननीय योगी जी के सभा स्थल पर पहुँचेंगे, तो निश्चित ही हमारी बात सुनी जाएगी और हमें माननीय योगी जी पर भरोसा है कि हमको बुलाकर वो हमसे वार्ता करेंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट सदैव सरकार के साथ खड़ा रहा और सरकार भी भानु गुट के साथ खड़ी होगी। किंतु दुर्भाग्य क्या बात यह है कि सरकार तक बात नहीं पहुंचने दी जा रही है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन, जैसा कि लगातार सुनने में भी आया कि सरकार समर्थित गुट है, अपितु जब सरकार समर्थित गुट का यह हाल है तो सोचिए कि वह किसान के साथ क्या क्या होता होगा जो समर्थन नहीं देते हैं सरकार को। आखिर किसानों के साथ ही धोखा क्यों? यह वही किसान है जो कड़ी मेहनत कर फसल उपजाते हैं और उसी फसल को खाकर चाहे अधिकारी हो या नेता हो या अभिनेता हो, वह अपना जीवन यापन करते हैं। अपितु उन किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? किसानों के दुख अनेक हैं, अपितु वह जब बताने को चलते हैं तो आखिर क्यों नहीं उनको सुना जाता और चुनाव के समय ही ये मुद्दे क्यों गरमाते हैं। हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।